नमस्कार प्यारे बच्चों, चंद्रभान मैथ्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं कंप्लीट। हर क्लास के मैं 15-15 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत। दुनिया का सबसे इजी टॉपिक है और मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि प्रतिशत मैथ की क्या एक जड़ है ना, अंगणित की जड़ी है। और इस परसेंटेज को मैं एकदम जीरो टू हीरो लेवल से, एकदम जीरो टू बेसिक लेवल से मैं एकदम प्रतिशत का जो टॉपिक है आपको यूट्यूब पे फ्री एकदम दूंगा। उसका मैं मैटर तैयार कर लिया है मैंने। जैसे ही आपका ये 4th ग्रेड वाला कंप्लीट हो जाएगा, मैं एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट मैथ का बढ़िया तरीके से आपको एकदम जीरो टू हीरो वाला बैच लेके आऊंगा। तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए अपन क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 65% कितना है? 260 है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, किस संख्या का 65% क्या है? 260 है। मैंने वो संख्या मान ली क्या है? अक्स है ना। आजकल वैसे अक्स का अपन काम में नहीं लेते, बट अक्स बिना काम भी नहीं चलता है ना। हाँ, ऐसा नहीं है। अक्स, किसी संख्या अक्स का कितना? 65%। प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना? 100। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों? 260। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दोगे। 5 से काट लो भाई, 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो ये बोलो कितनी बार कटेगा? सर 13 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 13 को 260 से काटोगे तो 13 दूनी 26, कितनी बार? 20 बार। तो अक्स बराबर ये 20, 20 इधर गुणा में जाएगा 20 से, 20 से 20 गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 400। तो अक्स का मान कितना आ गया? 400 आ गया। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b ज्ञात करो। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप लोग देखो, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में कितना आता है? 100 आता है। बट मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास ऐसा आ गया b माइनस ए, मैं लिख रहा हूं इसको, का मतलब होता है हमेशा गुणा। का कितना दे रखा है आपको प्यारे बच्चों? 30%। बराबर आपके पास क्या है? b प्लस ए का कितना है? b प्लस ए का कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 18% दे रखा है। 18%। यहां से देखो, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे में 100 करूंगा तब भी नीचे से 100 कट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बराबर वाला, तो यहीं से डायरेक्ट काट दिया करो। समझ पा रहे हो? फिर और किससे कट रहा है सर? 6 से कट रहा है। 6 पंजे 30 और 6 तियां 18। 5 को b माइनस ए से गुणा करूंगा तो 5 b से भी गुणा होगा और 5 किससे गुणा होगा? a से। तो आपके पास क्या बनेगा? 5b माइनस कितना? 5a। और यहाँ पे आपके पास इधर कितना आ जाएगा? 3b, 3b प्लस कितना? 3a। अब ऐसा टाइप बन जाए ना, हमेशा ध्यान रखना, ए वालों को एक साइड कर लो और बी वालों को एक साइड कर लो। बी वाला नहीं, बी वो बी नहीं, बी वालों को एक साइड। ठीक है, तो बोलो 5a ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बोलो 5 और ऑलरेडी 3 ए हैं तो कितने ए हो जाएंगे? सर 5 ए, ये इधर प्लस के जाएंगे और 3 ए प्लस के हैं, तो टोटल में 8 ए कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से बराबर ये 3b में इधर लेके आऊंगा तो ऑलरेडी 5 भी हैं, 3b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5b में से 3b निकालोगे तो बोलो कितनी b बचेंगी? 2b बचेंगी। तो यहाँ से आप लोगों को ये a अनुपात b यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ से 2 से और काट लो, ये कितना कट जाएगा? 4। तो 4a बराबर कितना हो गया? b। तो यहाँ से a अनुपात b आप लोग निकालोगे तो सर अब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, a के सामने a वाला, b के सामने b वाला। a के सामने 1 है, b के सामने 4 है, तो a के सामने 1 है और b के सामने कितना है? 4 है। तो 1 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। 1 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दो इधर, सबसे मेन चीज। अब ये तो मैंने ऐसे ही पूछा है, आपके पास एग्जाम में ऐसा समीकरण रहेगा और अदर कोई समीकरण आ जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पता है किस हिसाब से पूछ लेगा? आपको ऐसे पूछ लेगा a प्लस बी बटे a माइनस बी, ऐसे भी पूछ सकता है। आपको ऐसे पूछ लेगा 2a माइनस 3b बटे 2a प्लस 3b। तो अब आपके पास 2a प्लस 3b। मैं ऐसे कह रहा हूं कि अब आपके पास कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, a और b का आपके पास रेशियो आ गया, तो a और b के आपको क्या रखने? यहाँ मान रखने, डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे देखो, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने 62% मत प्राप्त कर 144 मतों से दूसरे 144 मतों से चुनाव के दूसरे प्रत्याशी को क्या कर देता है? हरा देता है। एक चीज बताओ, 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं तो जाहिर सी बात है एक तो विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूं और लूजर को एल से लिख रहा हूं। एक प्रत्याशी को 62% मत प्राप्त किए, तो 62% अपने आप में मत कितने परसेंट होते हैं? सर 100% होते हैं। तो एक ने 62% प्राप्त किए, तो मेरे को बता दो दूसरे ने कितने किए होंगे? सर दूसरे ने जाहिर सी बात है 38% प्राप्त किए होंगे।
क्योंकि 62 और 38 कितना होता है टोटल, 100% हो गया। 144 मतों से चुनाव के दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है, तो यहां से कितना परसेंट में कितना हरा रहा है, इसको 62 मिल रहे हैं सर, इसको 38 मिल रहे हैं, तो कितना प्रतिशत हरा रहा है, बोलो बोलो। 62 में से कितना निकाल दोगे, 38 निकाल दोगे, तो 62 में से 38 निकालोगे तो बोलो कितना आएगा सर, 24% आएगा। तो 24 इकाई का मान क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 144 मतों से हरा रहा है, तो 24% बराबर 144। तो यहां से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। 1% का मान में यहाँ सारा प्रतिशत में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो भी है। तो अपने आप में मत कितने परसेंट है सर, 100% है, तो 1% का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 600 हो जाएगा। तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे इसमें, 600। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 600 कौन से ऑप्शन में, 4 नंबर में। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको इसी तरीके से डील करना है, आराम से इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूध के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो भाई प्यारे बच्चों, दूध के भाव में, भाव का मतलब रेट होती है ना, तो दूध की रेट में 25% की वृद्धि होगी, तो रेट पहले कितनी थी, 100 थी, तो अब कितनी होगी, 125। हालांकि मैं इस तरीके से बताता नहीं हूँ, बट आप लोग समझ लो, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ कि 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4। तो पहले रेट कितनी थी, 4 थी, तो अब रेट कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इनका भी अनुपात काट लो, 20 से काट लो, सॉरी 25 से काट लो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो यही अनुपात कितना आ गया, 4:5 आ गया। मैंने आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करवाया था, खपत में कितनी प्रतिशत कमी करेंगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो भाई, रेट को क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब होता है खपत, तो मात्रा और खपत, यहां मैं खपत भी लिख रहा हूं, ये एक ही चीज होती है। मैं एक चीज बता दो, रेट को मैं खपत से गुणा कर दूं तो कुल मूल्य निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सर बिल्कुल निकल जाएगा। यहां से रेट को खपत से गुणा करूंगा तो क्या निकलेगा, कुल मूल्य निकलेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मूल्य क्या रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो मात्रा का यहाँ अनुपात में क्या रखूं कि जो इन दोनों को गुणा करने पे जो आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं, इन दोनों को गुणा करने पे आएगा जो वैल्यू क्या आए, समान आए। तो सर इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे तो आप कितना रख दो, 5, और यहाँ पे कितना रख दो, 4 रख दो। देखो तब भी 4 × 5 20, 5 × 4 कितना 20, ऐसे बनेगा, तभी दोनों की मात्रा कुल मूल्य कितना आएगा, 20 आएगा, और समान आ रहा है। इसका मतलब आपने मात्रा में क्या किया है, सर हमने मात्रा 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। मैं मात्रा को इधर निकाल रहा हूँ, 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। बोलो कितना कमी कर दिया मात्रा में, 1 की कमी कर दी, कितने पे की है, 5 पे, और गुणा कर कितना प्यारे बच्चों, 100। तो बोलो मात्रा में कितना % की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे डील करना है। अब आपके पास एग्जाम में दूध का दे देगा, कभी एप्पल का दे देगा, कभी और कुछ का दे देगा, कभी संतरे का दे देगा, कभी मौसमी का दे देगा, है ना, कभी चीकू का दे देगा, है ना, कभी केले का दे देगा, जो भी है कुछ भी आए, निपटा दोगे कि नहीं। प्रतिशत की जगह कभी आपके पास ये 25% दे रखा है, आपको कभी 20% दे देगा, है ना। और अगर मान लो घरवाली से लड़ाई किया हुआ है ना, तो आपको दे देगा 16 से 2/3% दे देगा। ठीक है, और भी खतरनाक तरीके से किया हुआ है तो आपको 22.5% दे देगा। ऐसी प्रतिशत को भी मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदलना बता रखा है। तो ऐसा भी परसेंटेज आ जाए, बुरी प्रतिशत आ जाए, अच्छी प्रतिशत आ जाए, इन चीजों के बारे में बता रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन से बना के कर देंगे सर, कोई दिक्कत ही है नहीं हमें। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से डील होना चाहिए आपके से। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 20% का मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। देखो ये क्वेश्चन आरएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके भी पूछ सकता है। 2/3 से गुणा कर दिया और इसको 2/3 से भाग दे दिया। इस लैंग्वेज की जगह पता है मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2/3 से गुणा कर दिया, और इस लैंग्वेज की जगह मैं से भी लिख सकता हूँ 3/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ऐसे भी आ सकता है आपके पास प्यारे बच्चों लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना, 2/3 से गुणा करना था, मैं एकदम इसका रामबाण उपाय बता रहा हूं, और आपने क्या कर दिया, 2/3 से भाग दे दिया या 3/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, आप इन दोनों संख्याओं का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। नीचे वाली हर का एलसीएम लेना, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो माना वह संख्या क्या है, 6। इसका मैं एकदम शॉर्ट ही बताऊंगा, बट एक बार थोड़ा सा धैर्य रखो। माना संख्या क्या है, 6 है,
अब 6 को आपको कितना निकालना था, 2/3, और 6 का आपने निकाल कितना दिया, 3/2। तो 6 का 2/3 निकालोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2। तो 2 दूनी कितना आएगा, 4। और ये कितनी बार कटेगा, 3। तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9। मतलब संख्या आपको रियल संख्या आनी कितनी चाहिए थी, 4, और लेके कितनी आ गई, 9। तो बोलो संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, सर वृद्धि कर दी मैंने। तो कितनी वृद्धि कर दी, सर मैंने 5 की वृद्धि कर दी, क्योंकि 4 से 9 चलेगी तो 9 में 4 निकालोगे कितना, 5 की वृद्धि। कितने पे की है, सर 4 से की है, और गुणा कितना, 100। तो यहां से काटोगे ना प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा, 25, और 25 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 125%। तो 125% की आपने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। समझ पा रहे हो कि नहीं, 125% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अलग तरीके से करके बता रहा हूँ। एक यहाँ अपने एक छोटे से कोने में इसका ही सॉल्यूशन ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसका एक छोटे से बॉक्स में आपको निपटारा करना है। मैंने कहा ना आपको कितनी संख्या से गुणा करना था, 2/3 से, बट आपने किससे कर दिया, 3/2 से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2/3 से भाग दे दो या 3/2 से गुणा कर दो, मतलब एक ही निकलता है। तो मैंने 3/2 ले लिया। अब आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये वाला इधर जाना चाहिए, इधर जाएगा तो 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4 आएगा। ये वाला इधर जाना चाहिए तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9 आएगा। इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना कहीं आप लोग, 3 गुणा 3 9 इधर कर दो, 2 गुणा 2 4 इधर कर दो। ऊपर ही जाना है, ऊपर जाओगे तो ऐसे जाओगे, ऊपर जाओगे तो ऐसे जाओगे। तो 4 से संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 9 हो गई। तो बोलो कितना डिफरेंस कर दिया आपने, 5 का कितने पे, 4 पे, और गुणा कितना, 100। ये लो वही वो यही चीज आ गई, 5/4 गुणा 100। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अपने को ऐसे छोटे से बॉक्स में काम करना है। अब आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी है ना, आपके पास लैंग्वेज चेंज करके दे देगा, क्वेश्चन अलग क्या बनाएगा, समझो इधर कोने में समझाता हूं। ये लो क्वेश्चन ऐसे बना देगा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5 मैं से कह दूंगी 5/4 से गुणा करने की अपेक्षा 4/5 से गुणा कर दिया। क्या कहा मैंने, 5/4 से गुणा करने की अपेक्षा किससे कर दिया, 4/5 से। तो ऐसा लिख लोगे आप लोग। फिर आप लोग क्या करोगे, बोलो 5 25। मैंने कहा ना ये वाला इधर जाएगा तो 5 25 आएगा, और 4 चौक कितना, 16। तो अब इस बार बोलो क्या हो रही है, कमी हो रही है। सर इस बार कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 9 की हो रही है। कितने पे हो रही है, सॉरी 9 की थोड़ी आएगी, 16 है, हाँ 9 की आएगी। कितने पे आई है, 25 पे आई है, और गुणा कितना, 100। ये लो भाई साहब करने का तरीका, 25 चौक 100, तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को। तो अलग अलग तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग निपटारा कर दोगे। क्लियर है। ये चीज मैंने आपको एडिशनल बताई है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन बनने के। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए प्यारे बच्चों, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मैंने कहा ना क्वेश्चन को डील कैसे करना है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कभी भी ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रखी है, एक तरफ है बॉयज भाई साहब, एक तरफ है गर्ल्स। बॉयज नाम की बला है, एक गर्ल्स नाम की बला है। बॉयज का अनुपात दे रखा है 3, और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना हमेशा। अब एक चीज बताओ, 3:2 है, मैं यहाँ पे बॉयज को 300 मान लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो बॉयज को 300 मानूंगा तो इसको भी कितना मानूंगा, 200। देखो फिर से अनुपात करूंगा ना इनका, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 3:2 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, जो ये वृद्धि कर रहा है ना 25% 20% की वृद्धि कर रहा है, ये वृद्धि करने में आपको सही सहूलियत होगी, और आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन आराम से इजीली कर पाओगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो लड़के कितने परसेंट है, लड़कों कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिलती है। अब टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हो गए इसके अकॉर्डिंग, सर इसके अकॉर्डिंग 500 हो गए। अब देखो छात्रवृत्ति वाले निकाल रहा हूं मैं, छात्रवृत्ति वाले, यहाँ छात्रवृत्ति 300 बॉयज में 20% लड़कों को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति। तो 300 का 20% निकालोगे तो बोलो, 300 का 20% निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, 300 गुणा 20 तो कितना आएगा, 60। तो 60 बॉयज को क्या मिल रही है, छात्रवृत्ति। इधर गर्ल्स का निकालूंगा मैं, 200 का 25% निकालूंगा, तो 200 का 25% कितना होता है, 50। तो 50 गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिल रही है, अलग से निकाल के देख लेना। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ये छात्रवृत्ति मिलने वाले बॉयज हो गए 60 + 50 कितने हो गए, 110। तो एक चीज बता दो मेरे को, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 500, उनमें 110 को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने लोगों को नहीं मिल रही। तो नहीं मिलने वाले छात्रवृत्ति बोलो कितने लोग आ जाएंगे, 500 में से 110 निकालेंगे तो बोलो कितने आ जाएंगे, 390। तो 390 लोग हैं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो प्रतिशत में पूछा है तो कैसे निकालोगे, सर 390 को नहीं मिल रही है, कितने पे नहीं मिल रही है, 500 छात्रों पे, और गुणा कितना, 100। खेल खत्म, 2 0 से 2 0।
390 में 5 का भाग दोगे तो 5 अंटे 35 और कितना बच गया 4, 5 अंटे 40। तो 78% लोगों को क्या नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। यही आपका आंसर आ जाएगा। 78% कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर। बोलो कोई समस्या है क्या? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डील करना है। ये 300 200 मान, आप किसी की बुद्धि खिसकी हुई है, वो कहेगा मैं तो 3000 2000 मानूंगा, कर लेना तब भी आंसर हो जाएगा। किसी की बुद्धि थोड़ी कम काम कर रही है, वो 30-20 मान लेगा। और एक चीज बताओ, 3 और 2 मानोगे तो आपके आंसर पॉइंटों में आएंगे, पॉइंटों में आएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, है ना। तो अपन चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन कम से कम हो और अपना क्वेश्चन इजी बन जाए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलो। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 20% द्रव्य वाष्पन में उड़ जाता है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? देखो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, करने का तरीका वही है। मेरे को एक चीज बता दो, पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, मतलब पात्र अगर 5 किलो का है तो उसमें कितना भरा हुआ है, 4 किलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भरा हुआ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये टोटल पात्र का कुल लिख रहा हूं, पात्र कुल लिख रहा हूं। तो कुल पात्र कितने किलो का है, 5 का है, तो भरा हुआ कितने का है, 4 का। अब किसी का दिमाग किसका है? अगर मैं ऐसे कह दूं कि कुल पात्र 50 किलो का, तो भरा हुआ कितना है, 40 किलो का। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे कह दूं कुल पात्र 500 का, तो भरा हुआ कितना है, 400 का। कैसे भी कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका 25% द्रव्य वाष्पन में उड़ जाता है। तो 25% द्रव्य, इसका मतलब भरा हुआ है उसी, वही तो है द्रव्य। तो 25% इसका द्रव्य वाष्पन में उड़ गया, तो 40 का 25% उड़ गया, तो 40 का 25% निकालेंगे तो सर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 40 का 10 उड़ गया, तो शेष कितना बच गया, 30 बच गया। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक है, तो अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग, अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है? तो एक चीज बताओ, पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है? पहले पात्र कितना था, 40 था, अब कितना भरा हुआ है, 30 भरा हुआ है। टोटल पात्र का, टोटल कुल पात्र कितना है, 50, और गुणा कितना, 100। भाई कुल कुल से तो निकालेंगे, तो 50 दूनी कितना, 100, और 30 दूनी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60। तो कितना परसेंट भरा हुआ है, 60% भरा हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 60% आंसर कौन सा दे रहा है अपना, 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब बी फॉर बाहुबली। ठीक है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% क्या है, कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करने का डील करने का तरीका समझो। मैंने मान लिया, माना वह संख्या क्या है, 100 है। तीसरी संख्या क्या मान ली मैंने, 100 मान ली। अब दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या का 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों क्या क्या बन जाएगी। एक कह रहा है कि 25% कम है, तो 100 का 25% कम करूंगा तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी, 75। और दूसरी 20% कम है, तो दूसरी कितनी बन जाएगी, 80 बन जाएगी। ठीक है, वही है। देखिए मेरे बच्चों, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, बोलो। पहली संख्या कितनी है, 75, दूसरी संख्या कितनी है, 80, गुणा कितना, 100। 20 से काट लो, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। 75 को 5 से गुणा करेंगे, 75 को 5 से गुणा कर दो, 75 को 5 से गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा, 375। इसमें किसका भाग दोगे, 4 का। 4 का भाग दोगे, 4 9 36। पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंटों में आंसर कितना है, एक ही दे रखा है, मैं तो डायरेक्ट इसको कर दूंगा। बाकी आप लोग भाग देके देख लेना, आपका कितना आएगा, 93.75 आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए भुजा कितनी घटानी होगी। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए भुजा कितनी घटानी होगी। देखो प्यारे बच्चों,
अगर मान लो वर्ग, देखो ये वर्ग है, थोड़ा सा वर्ग के बारे में बता देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। मेरे को एक चीज बता दो, वर्ग की भुजा 30% बढ़ा रहे हो, 30% का मतलब कितना हो गया? 1/3/10। मतलब सीधी सी बात है, पहले ऐसे कर देता हूँ मैं, 100 थी तो अब कितनी होगी? 130 होगी। तो भुजा पहले कितनी थी? अगर 10 थी तो अब कितनी होगी? 13 होगी। तो भुजा, ये भुजा का आया है, तो क्षेत्रफल बोलो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? क्षेत्रफल है ना, कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बट आपको क्या कहा है? वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए। तो यहां क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 से कितना? 169। कोई दिक्कत है क्या किसी को? सर बिल्कुल नहीं है। 100 से कितना हो गया? 169। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए भुजा कितनी घटानी होगी? तो क्षेत्रफल भाई साहब पहले कितना, 100 ही रखने के लिए भुजा कितनी घटानी होगी? 13 से वापस 10 करनी होगी। तो यहाँ क्षेत्रफल का कोई रोल ही नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। 10 से भुजा 13 कर दी, तो अब 13 से कितनी कर दो? वापस 10 कर दो। तो 13 से वापस 10 करेंगे तो बोलो कितने की कमी करोगे आप लोग? 3 की कमी करेंगे। सर कितने पे करोगे? अब 13 पे करेंगे, और गुणा कितना? 100। ये लो 300/13। 300/13% कौन सा ऑप्शन देगा आपको? 300/13। 300 में 13 का भाग दोगे तो देखो 13, यहां दे देता हूं, 300 बट्टे कितना? 13। तो 13 दूनी 26, 2 आएगा। 2 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 23 सही 1/13%। देखो 13 दूनी 26, 4, 13 3 39, 1, 23 सही 1/13%। ये आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अरे भुजा 10 से 13 हो गई, तो अब भुजा को वापस कम करोगे कि नहीं करोगे? तो कितने से कम करोगे? 13 से 10 करोगे, तो कितनी कमी करोगे? 3 की करोगे। अब किस पे करोगे? 13 पे करेंगे, गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, सी की आय बी की आय से 20% क्या है? अधिक है। तो सी की आय और बी की आय, बी की आय से 20% अधिक है। मैंने बी की आय को मान लिया कितना है? 100 है। तो सी की आय कितनी हो जाएगी? 120। अनुपात मैंने बता रखा, आपको प्रतिशत वाला फ्रैक्शन से कर सकते हो। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो अगर बी की 5 है तो सी की कितनी आ जाएगी? 6। देखो काट लो, 20 पंजे 100 और 20 से 120, तो वही एक ही बात है, 5 से कितना? 6। ये बी और सी का आ गया। अब दूसरा क्या करे? ए की आय बी से, ए और बी, ए की आय, सॉरी बी की आय ए से 25% क्या है? अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहां से बस बात खत्म। अब देखो यहाँ तो अनुपात सेम ही हो रहा है, बी का भी 5 आ रहा है, फूफा जी बराबर है, मैंने बता रखा है फूफा जी वाला चैप्टर। तो यहाँ से एबीसी का अनुपात बता दो मेरे को, क्या आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? ए का मान कितना है? 4, बी का ऑलरेडी 5 हो ही चुका है यहाँ पे, और सी का कितना? 6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले सी की आय ए की आय से पहले ये पता करो कि कितनी अधिक है। सी की आय 6 है, ए की 4 है, तो सर मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2 अधिक है। सी की आय ए की आय से, ए की आय से जिससे यहाँ कार रहता है वो नीचे आता है, तो बट्टे में कितना आएगा? 4 और गुणा कितना? 100। तो 2 2 और 100 में 2 का भाग दोगे तो कितना परसेंट अधिक आएगी? 50% अधिक आएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 50%, 50%, B4 बाहुबली। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? भाई साहब कुछ ही नहीं करना है, 1000 का 25% प्रतिशत हटा दे दो, 25 बटे कितना? 100 का 1% तो 1 बटे कितना? 100, और का 1% तो 1 बटे कितना? 100। अरे प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में कितना करते हैं? 100। देखो भाई 25 से काट लो, 25 चौक 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। आपके पास प्यारे बच्चों कितना आ गया? 1 बट्टे कितना आ गया? 40 आ गया। 1/40 आ गया। 1/40 कितना होता है बोलो? 0.025 होता है। सर इसको तो, अब ये इतनी कैलकुलेशन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आनी चाहिए। 0.025 कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में, 1/40। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का कितना? 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है? ये सबसे शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। अब 14% बचत करता है, इसका मतलब समझो, एक चीज बताओ, 14% की बचत कर रहा है, इसका मतलब 14% का फ्रैक्शन बना लो। 14 बट्टे कितने हो जाएगा? 100। 2 से काट लो, ये कितना? 7, और ये 2 से काट लो कितना? 50। मतलब अगर राम की आय, यहां मैं लिख रहा हूं राम की आय कितनी है? 50 है, तो 7 की बचत कर रहा है। तो 50 है तो राम की 7 की बचत कर रहा है, तो यहां से
7 की बचत कर रहा है, ठीक है। तो खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा कितना कर रहा है? 7 की बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है? 43 का खर्चा कर रहा है। तो आय में से खर्चा निकाल दूंगा, ध्यान दो इधर, ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। आय में से क्या निकाल दूं मैं? खर्चा निकाल दूं। आय में से क्या निकाल दूं? खर्चा निकाल दूं। तो बोलो प्यारे बच्चों क्या बचेगी? बचत बचेगी। और बचत कितनी आएगी? 7, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पैटर्न क्या है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, ठीक है। तो अगर मान लो श्याम है, 22% का फ्रैक्शन कितना होगा? 11 बट्टे कितना? 50। तो श्याम की आयु कितनी है? 50 है। तो अब बचत कितनी कर रहा है? ये 11 की कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 39। तो यहाँ से 11 की बचत आ जाएगी। आय में से खर्चा निकालोगे तो हमेशा क्या बचती है? बचत बचती है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, दोनों की आय बराबर ही है, तो श्याम है ना 1540 रुपये बचत करता है। श्याम की बचत कितनी दे रखी है यहाँ पे? 11 इकाई, ठीक है। 11 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको? 1540। तो यहाँ से 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 11 एकम 11, 11 140। 1 इकाई का मान 144 आ गया। तो राम कितना बचाता है? राम की इकाई कितनी है? 7। तो 7 गुना कितना? 140। 14 को 7 से गुना करोगे 0, 7 के 28, 2 और 7 और 2 9, 980। तो राम कितना बचत कर रहा है? 980। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अगर एक चीज बताओ मेरे को, आय में से मैं क्या निकाल दूं? सर आय में से खर्चा निकाल देना। आय में से क्या निकाल दें? खर्चा निकाल दे। तो क्या बचती है? बचत बचती है। क्या बचती है? बचत बचती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 14% क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो इसका मतलब 14% का मतलब कितना? 7/50। तो उसकी अगर आय 50 है तो बचत कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो खर्चा कितना कर रहा है? 43। तो सीधी सी बात है, आय 50, बचत कितनी? 7। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले में आय 50, बचत कितनी? 11। क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम की बचत कितनी है? 1540 है। मतलब 11 इकाई का मान 1540 है। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 140। तो राम की बचत पूछी तो राम की बचत कितनी है? 7 गुणा 140, 980। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। एक कस्बे की जनसंख्या 32,000 है तथा इसमें प्रति वर्ष है ये यहाँ पे, ठीक है, प्रति वर्ष 15% बढ़ोतरी होती है। तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कभी भी आपके पास, तो डायरेक्ट आपको डील करना है 32,000। 32,000 का कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 15% बढ़ा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 115 बट्टे कितना? 100 गुणा कितना? 115 बट्टे कितना? 100। ये तरीका है। अगर 3 बार देता ना कि 3 साल बाद कितनी होगी, तो कितनी बार करते? 3 बार करते। अगर 4 साल बाद पूछता तो कितनी करते? 4 बार करते। समझ पा रहे हो? तो देखो 3 जीरो है, 2 जीरो 1 जीरो, 5 से काट लो, 5 से ये कितना आएगा? 23 आएगा। और 5 दूनी 10, इसको 2 से निपटारा कर दो, ये कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या बन गया? 16 गुणा कितना? 23 और गुणा कितना? 115। आपसे उम्मीद करता हूँ इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना मेरे को। इनको गुणा करने पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए टास्क क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो भाई, ये आयत की बात कर रहा है, ये आयत नाम की बला है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 है। और चौड़ाई कितनी है? 8 है। यदि प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर प्रत्येक को 20% बढ़ा रहे हैं तो 12 को 20% बढ़ाऊंगा तो 12 का 20% कितना होता है भाई प्यारे बच्चों? 12 दूनी 24। तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। तो लंबाई तो कितनी होगी? 2.4 बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्लस चौड़ाई को कितना? 20%। तो 8 का 20% निकालोगे तो 1.6 होगा। तो 8 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 1.6। तो एक चीज बताओ, पहले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 12 गुना 8। पहले क्षेत्रफल ये था। अब क्षेत्रफल क्या हो गया? अब लंबाई कितनी होगी? 12 और 2 कितना? 14.4। तो 14.4 गुना क्षेत्रफल 8 रे कितना? 9.6। चौड़ाई कितनी होगी? 9.6। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया? 12 गुना 8 से कितना बढ़ गया? 14.4 गुना 9.6 बढ़ गया। अब मैंने कहा ना, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि रेशियो में निकाल लो। अगर कैलकुलेशन करके करोगे तब भी आपका वही आएगा, और रेशियो में करके करोगे प्यारे बच्चों तब भी आपका वही आएगा। ठीक है, तो देखो इसका मैं एक पॉइंट हटा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हटा रहा हूँ तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से गायब कर दिया। ये वाला पॉइंट हटा रहा हूँ तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 10 आएगा। 12 अंटे कितने होते हैं? 96।
12 अंटे 96 और 8 से 8 क्या हो गया, कट हो गया। 0 गुणा 0, एक बार ये कितना हो गया बोलो 100। 10 गुणा 10 कितना 100, 100 इधर आ जाएगा और अनुपात कितना हो गया इधर 144। इसलिए नहीं काट रहा कि 100 से कितना हो गया, क्षेत्रफल 144 हो गया। तो डायरेक्ट मेरे को बता दो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सर सीधी सीधी बात है 44% की वृद्धि होगी। अब कई बालक है ना इसको ऐसे करते हैं, 44% कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये वाला दे रहा है। कई बालक इसको ऐसे करेंगे 12 इंटू 96 गुणा कर लेंगे, फिर 114.4 गुणा 9.6 को गुणा करके फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे। भाई साहब 12 इंटू 96 ये पॉइंट हटा के आप 96 से 96 निपटारा कर दो, 100 आ जाएगा, 100 से 144 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 44% की। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, करने का तरीका आपको इस तरीके से डील करना है, ठीक है मेरे बच्चों। ये भी मैंने कैलकुलेशन बढ़ा दी, बाकी मैं एग्जाम में होता तो इतना भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या दूसरी संख्या से 16 सही 2/3% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई मैंने कहा ना, अब ये 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। मैं एक बार बता रहा हूँ इसको, 16 सही 2/3% को आप लोग प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, इसको समझना। 16 सही 2/3 को 16 गुणा 3 प्लस 2 ऐसे करते हैं, तो 16 3 48 और 2 कितना 50/3। 50/3 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाते तो भाग किसका देते हैं, 100 का देते हैं। तो सर 50 दूनी 100, तो इसका भिन्न कितना बन गया, 1/6 बन गया। अब एक संख्या दूसरी से 16 सही 2/3% अधिक है, इसका मतलब पहली संख्या दूसरी से, किससे, दूसरी से। अगर मान लो नीचे वाली हमेशा जो है वो है, दूसरी 6 है, तो पहली संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहले ये पता करो कि पहली से कितना कम है। तो सर पहली 7 है, दूसरी 6 है, तो 1 कम है। तो किससे पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है बोलो, दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो से इस बार पहली के लगा हुआ है, तो बटे 7 और गुणा कितना 100। तो 1/7 का प्रतिशत क्या होता है, यहां प्रतिशत में आ जाएगा। 1/7 का प्रतिशत कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 14 सही 2/7 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका प्रतिशत का पूरा अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे स्पीड से थोड़ा सा और फास्ट डेली की 2-2 क्लास डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इतना समय नहीं मिल पा रहा है। ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आ सकता है। प्रतिशत के क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के बनाए। अगला वाला टॉपिक आपका साधारण ब्याज रहेगा, उसके लिए तब तक के लिए वेट कीजिए। ये क्लास आपको अच्छे से देखनी है, इन क्वेश्चनों को एनालिस करना है, और इसकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम क्या है आपको पता होगा, मैथ्स बाय चंद्रमा। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।